हॉपर्स। हाँ, हमने डाला ये इसके अंदर। हाँ, ये इसके अंदर। पर हमने हार नहीं मानी मेबल। जानवरों को समझने के हमारे पुराने तरीके काम नहीं आ रहे थे। हाँ, हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है। मेबल, रुक जाओ। इंसान पहली बार जानवरों की दुनिया को इतने करीब से देख पाएंगे। वाह! और वो दोनों यही की गुफा में थे। OMG, कमाल हो गया! डॉक्टर, मुझे हेल्प चाहिए। मेबल, मैं क्लास को पढ़ा रही हूँ। मैं तुम्हारी बातें समझ गई। तुम्हारा नाम क्या है बीवर? मेबल। इसके सर पे छोटा ताज क्यों है? तुम्हें ताज की पड़ी है? चला मंडली, मेबल का स्वागत करो। यहाँ भीड़ तो है, पर कम से कम जी तो रहे हैं। अगर तुम्हें इधर रहना है तो तालाब के नियम सीखो। क्या है तालाब के नियम? बॉम्बला, आज की सारी मीटिंग कैंसिल। पहला नियम जान पहचान बनाने का, चप्या टप्या डॉली पिंकी चिंटे मिंटे पिंटिया। दूसरा नियम, जब भूख लगे खाने का। हाय हैंडसम। साथी जानवरों, इंसानों ने हमसे जमीन का आखिरी टुकड़ा भी छीन लिया है। हम उनसे लड़ेंगे। मेबल, हम हॉपिंग टेक्नोलॉजी से जानवरों की दुनिया में दखल नहीं दे सकते। उसे बटन मिल गया, हम इंसानों को मसल देंगे। क्या? मसला इतना बड़ा नहीं है कि किसी को मसलना पड़े। पसीना छूट गया। एनिमेशन फिल्म्स का एक अलग ही चार्म होता है, लेकिन जब कोई स्टूडियो स्टोरी टेलिंग, इमोशन और टेक्नोलॉजी को एक साथ मिक्स करता है, तब एक ऐसी फिल्म बनती है जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर एज ग्रुप के लिए मेमोरेबल बन जाती है। इसी की कैटेगरी में आती है हॉपर्स, जो एक अपकमिंग एनिमेटेड फिल्म है बाय पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज़। पिक्सार का नाम सुनते ही ऑडियंस को माइंड में क्वालिटी स्टोरी टेलिंग, डीप इमोशंस और यूनिक कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, और हॉपर्स भी इसी लेगेसी को कंटिन्यू करने वाली फिल्म लग रही है। ये मूवी सिर्फ एक सिंपल एनिमेटेड एडवेंचर नहीं है, बल्कि एक हाई कॉन्सेप्ट आइडिया पर बेस्ड है जो साइंस, नेचर और इमोशंस को एक साथ ब्लेंड करता है। फिल्म का कोर कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है और इसी वजह से इंटेंसिटी अटेंशन ग्रैब करता है। स्टोरी एक ऐसी दुनिया से को एक्सप्लोर करती है जहां ह्यूमंस अपनी कॉन्शियसनेस को टेम्परेरी एनिमल्स की बॉडीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली एक ह्यूमन एनिमल के पर्सपेक्टिव से दुनिया को एक्सपीरियंस कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ साइफाई नहीं बल्कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेयर भी क्रिएट करता है, जहां ह्यूमन और नेचर के बीच एक कनेक्शन डीपली एक्सप्लोर किया जा सकता है। पिक्सार हमेशा से ऐसे ही कॉन्सेप्ट चूज़ करता है जो सिंपल लगते हैं लेकिन उसके अंदर डीप मीनिंग होता है, और हॉपर्स भी इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए नज़र आती है। स्टोरी का मेन फोकस एक यंग गर्ल पर है जो इस एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है और एक एनिमल की बॉडी में एंटर हो जाती है। इस जर्नी के थ्रू वो नेचर को एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करती है। जब एक ह्यूमन एनिमल के रूप में दुनिया को एक्सपीरियंस करता है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि नेचर कितनी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। ये नैरेटिव ऑडियंस को सटली ये मैसेज देता है कि ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के बीच बैलेंस कितना इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की स्टोरी टेलिंग पिक्सार का सिग्नेचर स्टाइल है, जहाँ एंटरटेनमेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल और मॉरल मैसेज भी दिया जाता है। फिल्म का टोन एडवेंचरस होने वाला है, साथ साथ इमोशनल भी होगा। पिक्सार की फिल्म्स का एक पैटर्न रहा है, वो ऑडियंस को हंसी, एक्साइटमेंट और इमोशंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देती है। हॉपर्स में भी ऐसे ही एक्सपेक्टेड है, जहां एक तरफ फन और एक तरफ ह्यूमर होगा, वहीं दूसरी तरफ डीप इमोशनल मोमेंट्स भी होंगे जो ऑडियंस को कनेक्ट करेंगे, स्पेशली जब प्रोटोगोनिस्ट एनिमल फ्रॉम मेन चैलेंजेस फेस करेगी। उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और इमोशनल ग्रोथ दोनों हाईलाइट होंगे। ये जर्नी सिर्फ एक्सटर्नल एडवेंचर नहीं बल्कि इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी। एनिमेशन क्वालिटी की बात करें तो पिक्सार का स्टैंडर्ड ऑलरेडी इंडस्ट्री के टॉप लेवल पर है। पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज हर फिल्म के साथ टेक्नोलॉजी और विजुअल स्टोरी टेलिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। हॉपर्स में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एनिमेशन एक्सट्रीमली डिटेल्ड और रियलिस्टिक होगा, स्पेशली एनिमल्स के मूवमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट को डिपिक्ट करने में। फॉरेस्ट, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंटल एलिमेंट्स को कितने डिटेल के साथ दिखाया जाए
कि ऑडियंस कम्प्लीटली इमर्स हो जाए। ये विजुअल इमर्शन ही एनिमेटेड फिल्म्स का बिगेस्ट स्ट्रेंथ होता है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है फिल्म का इमोशनल मैसेजिंग। आज के टाइम में इन्वायरमेंटल इश्यूज और नेचर कन्वर्सेशंस एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। हॉपर्स जैसे कॉन्सेप्ट के थ्रू फिल्म मेकर्स इनडायरेक्टली ऑडियंस को ये रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि नेचर के साथ हार्मनी मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। जब ऑडियंस एक ह्यूमन को एनिमल के पर्सपेक्टिव से दुनिया देखते हुए देखेगी तो नेचुरली एम्पैथी डेवलप होती है। यह स्टोरी टेलिंग अप्रोच सटल है लेकिन इम्पैक्टफुल है। कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से भी फिल्म काफ़ी इंगेजिंग हो सकती है। प्रोटोगोनिस्ट के अलावा मल्टीपल एनिमल्स कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं जो स्टोरी को और लाइवली बनाएंगे। हर एनिमल का अपना पर्सनैलिटी और बिहेवियर होगा जिससे ह्यूमर और इमोशनल मोमेंट्स दोनों क्रिएट होंगे। पिक्सार यूजुअली अपने साइड कैरेक्टर्स को भी इतना स्ट्रॉन्ग बताता है कि वो ऑडियंस के फेवरेट बन जाते हैं और हॉपर्स में भी ये पैटर्न फॉलो होने की फुल पॉसिबिलिटी है। फिल्म का नैरेटिव स्ट्रक्चर शायद एक एडवेंचर आर्क फॉलो करने जहाँ बिगनिंग में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट होती है, मिडिल में चैलेंजेस और कन्फ्लिक्ट्स आते हैं और एंड में रियलाइजेशन और इमोशनल पे ऑफ मिलता है। ये क्लासिक स्टोरी टेलिंग पैटर्न है लेकिन पिक्सार इसे हर बार यूनिक तरीके से प्रेजेंट करता है। हॉपर्स में भी ऑडियंस को एक सेटिस्फाइंग और मीनिंगफुल एंडिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। एनिमेटेड फिल्म्स में म्यूज़िक इमोशंस को एम्पलीफाई करता है और सॉफ्ट इमोशनल ट्रैक्स, एडवेंचरस थीम्स और लाइट हार्टेड बैकग्राउंड म्यूज़िक स्टोरी के मूड को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पिक्सार का ट्रैक रिकॉर्ड इस एस्पेक्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, इसलिए हॉपर्स का म्यूज़िक भी मेमोरेबल होने की फुल एक्सपेक्टेशन है। अगर ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो हॉपर्स एक ऐसी फिल्म हो सकती है जो सिर्फ यूजुअली इमर्सिव नहीं बल्कि इमोशनली एंगेजिंग भी हो। ये मूवी फैमिली ऑडियंस के लिए परफेक्ट होगी जहां बच्चे इसे एक फ़न एडवेंचर के रूप में एंजॉय करेंगे और एडल्ट्स इसके डीपर मैसेज को अप्रिशिएट करेंगे। पिक्सार का गोल हमेशा से होता है कि वो एक यूनिवर्सल स्टोरी क्रिएट करें जो हर एज ग्रुप को कनेक्ट करे और हॉपर्स भी इसी डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रही है। कल्चरल इम्पैक्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पिक्सार की फिल्म्स ऑफन लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ती हैं। चाहे वो इमोशनल स्टोरी टेलिंग हो या यूनिक कॉन्सेप्ट, उनकी मूवीज़ ऑडियंस के माइंड में काफ़ी टाइम तक रहती हैं। अगर हॉपर्स अपने कॉन्सेप्ट को इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट कर लेती है तो ये भी उन फिल्म की लिस्ट में ऐड हो सकती है जो सिर्फ रिलीज़ के टाइम नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में भी रिमेंबर की जाती हैं। स्टोरी के डीपर लेयर्स को अगर और डिटेल में समझा जाए तो हॉपर्स सिर्फ एक एडवेंचर या साईफाई कॉन्सेप्ट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक इमोशनल जर्नी भी है जहाँ प्रोटैगनिस्ट धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी और पर्पस को समझने लगती है। जब एक ह्यूमन किसी एनिमल के बॉडी में एंटर करता है तो उसे सिर्फ फिजिकल चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते, बल्कि उसका पूरा माइंडसेट चेंज होने लगता है। उसे रियलाइज़ होता है कि दुनिया वो पहले सिंपल समझती थी वो एक्चुअली कितनी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। हर छोटा सा एक्शन नेचर के इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है और इसी रियलाइजेशन के थ्रू फिल्म ऑडियंस को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि ह्यूमंस को नेचर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जिस्ट करना चाहिए। इस जर्नी का दौरान प्रोटैगनिस्ट को काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। फॉर एग्जांपल सर्वाइवल, द बेसिक इंस्टिंक्ट्स जैसे फूड फाइंड करना, प्रेडेटर्स से बचना और एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट होना। ये सब चीज़ें एक ह्यूमन के लिए कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस होती हैं। ये सीन्स फिल्म को एडवेंचरस और इंगेजिंग बनाते हैं, जहां ऑडियंस को एक थ्रिलिंग राइड मिलती है। साथ ही ये मूवमेंट्स कैरेक्टर ग्रोथ को भी हाईलाइट करते हैं, जहां प्रोटैगनिस्ट ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर और स्मार्टर बनती है। फिल्म का एक और स्ट्रॉन्ग एंगल फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग का हो सकता है। जब प्रोटैगनिस्ट एनिमल वर्ल्ड में इंटर करती है तो उसका इंटरेक्शन अलग अलग एनिमल्स के साथ होता है। इनमें से कुछ उसके दोस्त बन सकते हैं, कुछ उसकी राइवल्स या थ्रेट्स हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप्स स्टोरी को इमोशनल और इंटरटेनिंग दोनों बनाते हैं। पिक्सार का ये एक टिपिकल स्ट्रेंथ है कि वो इवन नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स के थ्रू भी
इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग क्रिएट कर देता है कि ऑडियंस उससे डीपली कनेक्ट हो जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट थीम जो फिल्म एक्सप्लोर कर सकती है वो है कम्युनिकेशन का बैरियर। जब एक ह्यूमन एनिमल किस फॉर्म में होता है तो वो नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में इमोशंस और एक्शंस ही कम्युनिकेशन का मेन मीडियम बन जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट स्टोरी टेलिंग को और इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि बिना डायलॉग्स के भी पावरफुल इमोशंस कन्वे किए जा सकते हैं। ये साइलेंट मोमेंट्स कभी कभी सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। टेक्नोलॉजी और साइंस के एंगल भी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कॉन्सेप्ट कि ह्यूमंस अपनी कॉन्शियसनेस को एनिमल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फ्यूचरिस्टिक और एक्सपेरिमेंटल आइडिया है। फिल्म इस टेक्नोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों को एक्सप्लोर कर सकती है। एक तरफ ये डिस्कवरी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है, लेकिन दूसरी तरफ इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। ये ड्युअलिटी स्टोरी को और लेयर्ड बना देती है, जहां ऑडियंस को सोचने पर मजबूर किया जाता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे रिस्पॉन्सिबली किया जाना चाहिए। सिनेमैटिकली भी हॉपर्स काफ़ी विजुअली रिच एक्सपीरियंस हो सकती है। पिक्सार की फिल्म्स का एक मेजर हाईलाइट होता है उनका अटेंशन टू डिटेल। फॉरेस्ट के अंदर की लाइटिंग, वाटर रिफ्लेक्शंस, एनिमल और टेक्सचर्स और नेचुरल मूवमेंट्स इतने रियलिस्टिक होते हैं कि ऑडियंस को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। जब प्रोटोगनिस्ट एनिमल फॉर्म में एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करती है, तब कैमरा एंगल्स और पर्सपेक्टिव भी चेंज हो सकते हैं, जिससे ऑडियंस को लिटरली एक एनिमल की नज़र से दुनिया देखने का फील मिले। फिल्म का मिड सेक्शन में शायद एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट या टर्निंग पॉइंट आएगा, जहां प्रोटोगनिस्ट का एक टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। ये मोमेंट उसकी जर्नी का डिफाइनिंग पॉइंट हो सकता है, जहां वो डिसाइड करेगी कि वो सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए सोचेगी या दूसरों के लिए रिस्क लेगी। ऐसे मोमेंट्स ही कैरेक्टर्स को हीरो बनाने हैं और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं। क्लाइमैक्स की बात करें तो पिक्सार यूजुअली एक इमोशनल और सेटिस्फाइंग एंडिंग डिलीवर करता है। हॉपर्स में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक एंडिंग में प्रोटोगनिस्ट को एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन मिलेगा। शायद वो अपनी ओरिजिनल लाइफ में वापस आए, लेकिन एक कम्प्लीटली चेंज पर्सपेक्टिव के साथ। ये रियलाइजेशन ही फिल्म का कोर मैसेज हो, जो ऑडियंस के माइंड में लॉन्ग टाइम तक रहेगा। एक और चीज़ जो फिल्म को स्पेशल बना सकती है वो है इसके रीवॉच वैल्यू। पिक्सार मूवीज़ यूजुअली ऐसी होती हैं जिसे आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो और हर बार कुछ नया नोटिस करते हो, चाहे वो हिडन डिटेल्स हो, बैकग्राउंड एलिमेंट्स हो या डीपर मीनिंग्स। हॉपर्स में भी ऐसे सटल डिटेल्स हो सकते हैं जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ऑडियंस एक्सपेक्टेशन की बात करें तो पिक्सार का नाम ही एक ट्रस्ट फैक्टर है। जब भी कोई नई फिल्म अनाउंस होती है तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करती है कि वो हाई क्वालिटी और इमोशनली इंगेजिंग होगी। हॉपर्स से भी यही एक्सपेक्टेशन है कि ये एक कंप्लीट पैकेज होगी, जिसमें एडवेंचर, इमोशन, ह्यूमर और मीनिंगफुल मैसेज सब कुछ हो। देखा जाए तो ये फिल्म एक ऐसी स्टोरी हो सकती है जो सिर्फ एक एनिमेटेड एडवेंचर नहीं बल्कि एक लाइफ लेसन बन जाए। ये ऑडियंस को एंटरटेन करेगी, इंस्पायर करेगी और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे करेगी कि नेचर के साथ हार्मनी में रहना ही सबसे बड़ा बैलेंस है। एनिमेशन फिल्म्स का एक अलग ही चार्म होता है, लेकिन जब कोई स्टूडियो स्टोरी टेलिंग, इमोशन और टेक्नोलॉजी को एक साथ मिक्स करता है, तब एक ऐसी फिल्म बनती है जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर एज ग्रुप के लिए मेमोरेबल बन जाती है। इसी की कैटेगरी में आती है हॉपर्स, जो एक अपकमिंग एनिमेटेड फिल्म है बाय पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज़। पिक्सार का नाम सुनते ही ऑडियंस को माइंड में क्वालिटी स्टोरी टेलिंग, डीप इमोशंस और यूनिक कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, और हॉपर्स भी इसी लेगेसी को कंटिन्यू करने वाली फिल्म लग रही है। ये मूवी सिर्फ एक सिंपल एनिमेटेड एडवेंचर नहीं है, बल्कि एक हाई कॉन्सेप्ट आइडिया पर बेस्ड है जो साइंस, नेचर और इमोशंस को एक साथ ब्लेंड करता है। फिल्म का कोर कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है और इसी वजह से इंटेंसिटी अटेंशन ग्रैब करता है। स्टोरी एक ऐसी दुनिया से को एक्सप्लोर करती है जहां ह्यूमंस अपनी कॉन्शियसनेस को टेम्परेरी एनिमल्स की बॉडीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली एक ह्यूमन एनिमल के पर्सपेक्टिव से दुनिया को एक्सपीरियंस कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ साइफाई नहीं बल्कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेयर भी क्रिएट करता है, जहां ह्यूमन और नेचर के बीच एक कनेक्शन डीपली एक्सप्लोर किया जा सकता है। पिक्सार हमेशा से
ऐसे ही कॉन्सेप्ट चूज़ करता है जो सिंपल लगते हैं लेकिन उसके अंदर डीप मीनिंग होता है, और हॉपर्स भी इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए नज़र आती है। स्टोरी का मेन फोकस एक यंग गर्ल पर है जो इस एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है और एक एनिमल की बॉडी में एंटर हो जाती है। इस जर्नी के थ्रू वो नेचर को एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करती है। जब एक ह्यूमन एनिमल के रूप में दुनिया को एक्सपीरियंस करता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि नेचर कितनी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। ये नैरेटिव ऑडियंस को सटली ये मैसेज देता है कि ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के बीच बैलेंस कितना इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की स्टोरी टेलिंग पिक्सार का सिग्नेचर स्टाइल है, जहाँ एंटरटेनमेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल और मॉरल मैसेज भी दिया जाता है। फिल्म का टोन एडवेंचरस होने वाला है, साथ साथ इमोशनल भी होगा। पिक्सार की फिल्म्स का एक पैटर्न रहा है, वो ऑडियंस को हंसी, एक्साइटमेंट और इमोशंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देती है। हॉपर्स में भी ऐसे ही एक्सपेक्टेड है, जहां एक तरफ फन और एक तरफ ह्यूमर होगा, वहीं दूसरी तरफ डीप इमोशनल मोमेंट्स भी होंगे जो ऑडियंस को कनेक्ट करेंगे, स्पेशली जब प्रोटोगोनिस्ट एनिमल फ्रॉम मेन चैलेंजेस फेस करेगी। उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और इमोशनल ग्रोथ दोनों हाईलाइट होंगे। ये जर्नी सिर्फ एक्सटर्नल एडवेंचर नहीं बल्कि इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी। एनिमेशन क्वालिटी की बात करें तो पिक्सार का स्टैंडर्ड ऑलरेडी इंडस्ट्री के टॉप लेवल पर है। पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज हर फिल्म के साथ टेक्नोलॉजी और विजुअल स्टोरी टेलिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। हॉपर्स में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एनिमेशन एक्सट्रीमली डिटेल्ड और रियलिस्टिक होगा, स्पेशली एनिमल्स के मूवमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट को डिपिक्ट करने में। फॉरेस्ट, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंटल एलिमेंट्स को कितने डिटेल के साथ दिखाया जाएगा कि ऑडियंस कंप्लीटली इमर्स हो जाए। ये विजुअल इमर्शन ही एनिमेटेड फिल्म्स का बिगेस्ट स्ट्रेंथ होता है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है फिल्म का इमोशनल मैसेजिंग। आज के टाइम में एनवायरमेंटल इश्यूज और नेचर कन्वर्सेशंस एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। हॉपर्स जैसे कॉन्सेप्ट के थ्रू फिल्म मेकर्स इनडायरेक्टली ऑडियंस को ये रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि नेचर के साथ हार्मनी मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। जब ऑडियंस एक ह्यूमन को एनिमल की पर्सपेक्टिव से दुनिया देखते हुए देखेगी तो नेचुरली एम्पैथी डेवलप होती है। यह स्टोरी टेलिंग अप्रोच सटल है लेकिन इम्पैक्टफुल है। कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से भी फिल्म काफ़ी इंगेजिंग हो सकती है। प्रोटोगोनिस्ट के अलावा मल्टीपल एनिमल्स कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं जो स्टोरी को और लाइवली बनाएंगे। हर एनिमल का अपना पर्सनैलिटी और बिहेवियर होगा जिससे ह्यूमर और इमोशनल मोमेंट्स दोनों क्रिएट होंगे। पिक्सार यूजुअली अपने साइड कैरेक्टर्स को भी इतना स्ट्रॉन्ग बताता है कि वो ऑडियंस के फेवरेट बन जाते हैं, और हॉपर्स में भी ये पैटर्न फॉलो होने की फुल पॉसिबिलिटी है। फिल्म का नैरेटिव स्ट्रक्चर शायद एक एडवेंचर आर्क फॉलो करने, जहाँ बिगनिंग में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट होती है, मिडिल में चैलेंजेस और कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, और एंड में रियलाइजेशन और इमोशनल पे ऑफ मिलता है। ये क्लासिक स्टोरी टेलिंग पैटर्न है, लेकिन पिक्सार इसे हर बार यूनिक तरीके से प्रेजेंट करता है। हॉपर्स में भी ऑडियंस को एक सेटिस्फाइंग और मीनिंगफुल एंडिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। एनिमेटेड फिल्म्स में म्यूज़िक इमोशंस को एम्पलीफाई करता है, और सॉफ्ट इमोशनल ट्रैक्स, एडवेंचरस थीम्स और लाइट हार्टेड बैकग्राउंड म्यूज़िक स्टोरी के मूड को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पिक्सार का ट्रैक रिकॉर्ड इस एस्पेक्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, इसलिए हॉपर्स का म्यूज़िक भी मेमोरेबल होने की फुल एक्सपेक्टेशन है। अगर ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो हॉपर्स एक ऐसी फिल्म हो सकती है जो सिर्फ यूजुअली इमर्सिव नहीं बल्कि इमोशनली एंगेजिंग भी हो। ये मूवी फैमिली ऑडियंस के लिए परफेक्ट होगी, जहां बच्चे इसे एक फ़न एडवेंचर के रूप में एंजॉय करेंगे और एडल्ट्स इसके डीपर मैसेज को अप्रिशिएट करेंगे। पिक्सार का गोल हमेशा से होता है कि वो एक यूनिवर्सल स्टोरी क्रिएट करें जो हर एज ग्रुप को कनेक्ट करे, और हॉपर्स भी इसी डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रही है। कल्चरल इम्पैक्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पिक्सार की फिल्म्स ऑफन लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ती हैं, चाहे वो इमोशनल स्टोरी टेलिंग हो या यूनिक कॉन्सेप्ट। उनकी मूवीज़ ऑडियंस के माइंड में काफ़ी टाइम तक रहती हैं। अगर हॉपर्स अपने कॉन्सेप्ट को इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट कर लेती है तो ये
भी उन फिल्म की लिस्ट में ऐड हो सकती है जो सिर्फ रिलीज़ के टाइम नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में भी रिमेंबर की जाती हैं। स्टोरी के डीपर लेयर्स को अगर और डिटेल में समझा जाए तो हॉपर्स सिर्फ एक एडवेंचर या साईफाई कॉन्सेप्ट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक इमोशनल जर्नी भी है जहाँ प्रोटैगनिस्ट धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी और पर्पस को समझने लगती है। जब एक ह्यूमन किसी एनिमल के बॉडी में एंटर करता है तो उसे सिर्फ फिजिकल चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते, बल्कि उसका पूरा माइंडसेट चेंज होने लगता है। उसे रियलाइज़ होता है कि दुनिया वो पहले सिंपल समझती थी वो एक्चुअली कितनी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। हर छोटा सा एक्शन नेचर के इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है और इसी रियलाइजेशन के थ्रू फिल्म ऑडियंस को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि ह्यूमंस को नेचर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जिस्ट करना चाहिए। इस जर्नी का दौरान प्रोटैगनिस्ट को काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। फॉर एग्जांपल सर्वाइवल द बेसिक इंस्टिंक्ट्स जैसे फूड फाइंड करना, प्रेडेटर्स से बचना और एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट होना, ये सब चीज़ें एक ह्यूमन के लिए कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस होती हैं। ये सीन्स फिल्म को एडवेंचरस और इंगेजिंग बनाते हैं, जहां ऑडियंस को एक थ्रिलिंग राइड मिलती है। साथ ही ये मूवमेंट्स कैरेक्टर ग्रोथ को भी हाईलाइट करते हैं, जहां प्रोटैगनिस्ट ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर और स्मार्टर बनती है। फिल्म का एक और स्ट्रॉन्ग एंगल फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग का हो सकता है। जब प्रोटैगनिस्ट एनिमल वर्ल्ड में इंटर करती है तो उसका इंटरेक्शन अलग अलग एनिमल्स के साथ होता है। इनमें से कुछ उसके दोस्त बन सकते हैं, कुछ उसकी राइवल्स या थ्रेट्स हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप्स स्टोरी को इमोशनल और एंटरटेनिंग दोनों बनाते हैं। पिक्सार का ये एक टिपिकल स्ट्रेंथ है कि वो इवन नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स के थ्रू भी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट कर देता है कि ऑडियंस उससे डीपली कनेक्ट हो जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट थीम जो फिल्म एक्सप्लोर कर सकती है वो है कम्युनिकेशन का बैरियर। जब एक ह्यूमन एनिमल किस फॉर्म में होता है तो वो नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में इमोशंस और एक्शंस ही कम्युनिकेशन का मेन मीडियम बन जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट स्टोरी टेलिंग को और इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि बिना डायलॉग्स के भी पावरफुल इमोशंस कन्वे किए जा सकते हैं। ये साइलेंट मोमेंट्स कभी कभी सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। टेक्नोलॉजी और साइंस के एंगल भी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कॉन्सेप्ट कि ह्यूमंस अपनी कॉन्शियसनेस को एनिमल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फ्यूचरिस्टिक और एक्सपेरिमेंटल आइडिया है। फिल्म इस टेक्नोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों को एक्सप्लोर कर सकती है। एक तरफ ये डिस्कवरी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है, लेकिन दूसरी तरफ इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। ये डुअलिटी स्टोरी को और लेयर्ड बना देती है, जहां ऑडियंस को सोचने पर मजबूर किया जाता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे रिस्पॉन्सिबली किया जाना चाहिए। सिनेमैटिकली भी हॉपर्स काफ़ी विजुअली रिच एक्सपीरियंस हो सकती है। पिक्सार की फिल्म्स का एक मेजर हाईलाइट होता है उनका अटेंशन टू डिटेल। फॉरेस्ट के अंदर की लाइटिंग, वाटर रिफ्लेक्शंस, एनिमल और टेक्सचर्स और नेचुरल मूवमेंट्स इतने रियलिस्टिक होते हैं कि ऑडियंस को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। जब प्रोटैगनिस्ट एनिमल फॉर्म में एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करती है तब कैमरा एंगल्स और पर्सपेक्टिव भी चेंज हो सकते हैं, जिससे ऑडियंस को लिटरली एक एनिमल की नज़र से दुनिया देखने का फील मिले। फिल्म का मिड सेक्शन में शायद एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट या टर्निंग पॉइंट आएगा जहां प्रोटैगनिस्ट का एक टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। ये मोमेंट उसकी जर्नी का डिफाइनिंग पॉइंट हो सकता है, जहां वो डिसाइड करेगी कि वो सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए सोचेगी या दूसरों के लिए रिस्क लेगी। ऐसे मोमेंट्स ही कैरेक्टर्स को हीरो बनाने हैं और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं। क्लाइमैक्स की बात करें तो पिक्सार यूजुअली एक इमोशनल और सेटिस्फाइंग एंडिंग डिलीवर करता है। हॉपर्स में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक एंडिंग में प्रोटैगनिस्ट को एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन मिलेगा। शायद वो अपनी ओरिजिनल लाइफ में वापस आए, लेकिन एक कम्प्लीटली चेंज पर्सपेक्टिव के साथ। ये रियलाइजेशन ही फिल्म का कोर मैसेज हो जो ऑडियंस के माइंड में लॉन्ग टाइम तक रहेगा। एक और चीज़ जो फिल्म को स्पेशल बना सकती है वो है इसके रीवॉच वैल्यू। पिक्सार मूवीज़ यूजुअली ऐसी होती हैं जिसे आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो और हर बार कुछ नया नोटिस करते हो, चाहे वो हिडन डिटेल्स हो, बैकग्राउंड एलिमेंट्स हो या डीपर मीनिंग्स। हॉपर्स में भी ऐसे सटल डिटेल्स हो सकते हैं जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं।
ऑडियंस एक्सपेक्टेशन की बात करें तो पिक्सार का नाम ही एक ट्रस्ट फैक्टर है। जब भी कोई नई फिल्म अनाउंस होती है तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करती है कि वो हाई क्वालिटी और इमोशनली इंगेजिंग होगी। हॉपर्स से भी यही एक्सपेक्टेशन है कि ये एक कंप्लीट पैकेज होगी जिसमें एडवेंचर, इमोशन, ह्यूमर और मीनिंगफुल मैसेज सब कुछ हो। देखा जाए तो ये फिल्म एक ऐसी स्टोरी हो सकती है जो सिर्फ एक एनिमेटेड एडवेंचर नहीं बल्कि एक लाइफ लेसन बन जाए। ये ऑडियंस को एंटरटेन करेगी, इंस्पायर करेगी और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे करेगी कि नेचर के साथ हार्मनी में रहना ही सबसे बड़ा बैलेंस है। एनिमेशन फिल्म्स का एक अलग ही चार्म होता है, लेकिन जब कोई स्टूडियो स्टोरी टेलिंग, इमोशन और टेक्नोलॉजी को एक साथ मिक्स करता है तब एक ऐसी फिल्म बनती है जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर एज ग्रुप के लिए मेमोरेबल बन जाती है। इसी की कैटेगरी में आती है हॉपर्स, जो एक अपकमिंग एनिमेटेड फिल्म है बाय पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज़। पिक्सार का नाम सुनते ही ऑडियंस को माइंड में क्वालिटी स्टोरी टेलिंग, डीप इमोशंस और यूनिक कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं और हॉपर्स भी इसी लेगेसी को कंटिन्यू करने वाली फिल्म लग रही है। ये मूवी सिर्फ एक सिंपल एनिमेटेड एडवेंचर नहीं है बल्कि एक हाई कॉन्सेप्ट आइडिया पर बेस्ड है जो साइंस, नेचर और इमोशंस को एक साथ ब्लेंड करता है। फिल्म का कोर कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है और इसी वजह से इंटेंसिटी अटेंशन ग्रैब करता है। स्टोरी एक ऐसी दुनिया से को एक्सप्लोर करती है जहां ह्यूमंस अपनी कॉन्शियसनेस को टेम्परेरी एनिमल्स की बॉडीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली एक ह्यूमन एनिमल के पर्सपेक्टिव से दुनिया को एक्सपीरियंस कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ साईफाई नहीं बल्कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेयर भी क्रिएट करता है जहां ह्यूमन और नेचर के बीच एक कनेक्शन डीपली एक्सप्लोर किया जा सकता है। पिक्सार हमेशा से ऐसे ही कॉन्सेप्ट चूज़ करता है जो सिंपल लगते हैं लेकिन उसके अंदर डीप मीनिंग होता है और हॉपर्स भी इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए नज़र आती है। स्टोरी का मेन फोकस एक यंग गर्ल पर है जो इस एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है और एक एनिमल की बॉडी में एंटर हो जाती है। इस जर्नी के थ्रू वो नेचर को एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करती है। जब एक ह्यूमन एनिमल के रूप में दुनिया को एक्सपीरियंस करता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि नेचर कितनी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। ये नैरेटिव ऑडियंस को सटली ये मैसेज देता है कि ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के बीच बैलेंस कितना इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की स्टोरी टेलिंग पिक्सार का सिग्नेचर स्टाइल है जहाँ एंटरटेनमेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल और मॉरल मैसेज भी दिया जाता है। फिल्म का टोन एडवेंचरस होने वाला है, साथ साथ इमोशनल भी होगा। पिक्सार की फिल्म्स का एक पैटर्न रहा है, वो ऑडियंस को हंसी, एक्साइटमेंट और इमोशंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देती है। हॉपर्स में भी ऐसे ही एक्सपेक्टेड है जहां एक तरफ फन और एक तरफ ह्यूमर होगा, वहीं दूसरी तरफ डीप इमोशनल मोमेंट्स भी होंगे जो ऑडियंस को कनेक्ट करेंगे, स्पेशली जब प्रोटोगोनिस्ट एनिमल फ्रॉम मेन चैलेंजेस फेस करेगी। उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और इमोशनल ग्रोथ दोनों हाईलाइट होंगे। ये जर्नी सिर्फ एक्सटर्नल एडवेंचर नहीं बल्कि इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी। एनिमेशन क्वालिटी की बात करें तो पिक्सार का स्टैंडर्ड ऑलरेडी इंडस्ट्री के टॉप लेवल पर है। पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज हर फिल्म के साथ टेक्नोलॉजी और विजुअल स्टोरी टेलिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। हॉपर्स में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एनिमेशन एक्सट्रीमली डिटेल्ड और रियलिस्टिक होगा, स्पेशली एनिमल्स के मूवमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट को डिपिक्ट करने में। फॉरेस्ट, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंटल एलिमेंट्स को कितने डिटेल के साथ दिखाया जाएगा कि ऑडियंस कंप्लीटली इमर्स हो जाए। ये विजुअल इमर्शन ही एनिमेटेड फिल्म्स का बिगेस्ट स्ट्रेंथ होता है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है फिल्म का इमोशनल मैसेजिंग। आज के टाइम में एनवायरमेंटल इश्यूज और नेचर कन्वर्सेशंस एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। हॉपर्स जैसे कॉन्सेप्ट के थ्रू फिल्म मेकर्स इनडायरेक्टली ऑडियंस को ये रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि नेचर के साथ हार्मनी मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। जब ऑडियंस एक ह्यूमन को एनिमल के पर्सपेक्टिव से दुनिया देखते हुए देखेगी तो नेचुरली एम्पैथी डेवलप होती है। यह स्टोरी टेलिंग अप्रोच सटल है लेकिन इम्पैक्टफुल है। कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से भी फिल्म काफ़ी इंगेजिंग हो सकती है। प्रोटोगोनिस्ट के अलावा मल्टीपल एनिमल्स कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं जो स्टोरी को और लाइवली बनाएंगे। हर एनिमल का अपना पर्सनैलिटी और बिहेवियर होगा जिससे
ह्यूमर और इमोशनल मोमेंट्स दोनों क्रिएट होंगे। पिक्सार यूजुअली अपने साइड कैरेक्टर्स को भी इतना स्ट्रॉन्ग बताता है कि वो ऑडियंस के फेवरेट बन जाते हैं, और हॉपर्स में भी ये पैटर्न फॉलो होने की फुल पॉसिबिलिटी है। फिल्म का नैरेटिव स्ट्रक्चर शायद एक एडवेंचर आर्क फॉलो करने, जहाँ बिगनिंग में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट होती है, मिडिल में चैलेंजेस और कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, और एंड में रियलाइजेशन और इमोशनल पे ऑफ मिलता है। ये क्लासिक स्टोरी टेलिंग पैटर्न है, लेकिन पिक्सार इसे हर बार यूनिक तरीके से प्रेजेंट करता है। हॉपर्स में भी ऑडियंस को एक सेटिस्फाइंग और मीनिंगफुल एंडिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। एनिमेटेड फिल्म्स में म्यूज़िक इमोशंस को एम्पलीफाई करता है, और सॉफ्ट इमोशनल ट्रैक्स, एडवेंचरस थीम्स और लाइट हार्टेड बैकग्राउंड म्यूज़िक स्टोरी के मूड को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पिक्सार का ट्रैक रिकॉर्ड इस एस्पेक्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, इसलिए हॉपर्स का म्यूज़िक भी मेमोरेबल होने की फुल एक्सपेक्टेशन है। अगर ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो हॉपर्स एक ऐसी फिल्म हो सकती है जो सिर्फ यूजुअली इमर्सिव नहीं बल्कि इमोशनली एंगेजिंग भी हो। ये मूवी फैमिली ऑडियंस के लिए परफेक्ट होगी, जहां बच्चे इसे एक फ़न एडवेंचर के रूप में एंजॉय करेंगे और एडल्ट्स इसके डीपर मैसेज को अप्रिशिएट करेंगे। पिक्सार का गोल हमेशा से होता है कि वो एक यूनिवर्सल स्टोरी क्रिएट करें जो हर एज ग्रुप को कनेक्ट करे, और हॉपर्स भी इसी डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रही है। कल्चरल इम्पैक्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पिक्सार की फिल्म्स ऑफन लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ती हैं, चाहे वो इमोशनल स्टोरी टेलिंग हो या यूनिक कॉन्सेप्ट। उनकी मूवीज़ ऑडियंस के माइंड में काफ़ी टाइम तक रहती हैं। अगर हॉपर्स अपने कॉन्सेप्ट को इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट कर लेती है तो ये भी उन फिल्म की लिस्ट में ऐड हो सकती है जो सिर्फ रिलीज़ के टाइम नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में भी रिमेंबर की जाती हैं। स्टोरी के डीपर लेयर्स को अगर और डिटेल में समझा जाए तो हॉपर्स सिर्फ एक एडवेंचर या साईफाई कॉन्सेप्ट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक इमोशनल जर्नी भी है जहाँ प्रोटैगनिस्ट धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी और पर्पस को समझने लगती है। जब एक ह्यूमन किसी एनिमल के बॉडी में एंटर करता है तो उसे सिर्फ फिजिकल चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते, बल्कि उसका पूरा माइंडसेट चेंज होने लगता है। उसे रियलाइज़ होता है कि दुनिया वो पहले सिंपल समझती थी वो एक्चुअली कितनी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। हर छोटा सा एक्शन नेचर के इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है, और इसी रियलाइजेशन के थ्रू फिल्म ऑडियंस को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि ह्यूमंस को नेचर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी कोएग्जिस्ट करना चाहिए। इस जर्नी का दौरान प्रोटैगनिस्ट को काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। फॉर एग्जांपल सर्वाइवल द बेसिक इंस्टिंक्ट्स जैसे फूड फाइंड करना, प्रेडेटर्स से बचना और एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट होना। ये सब चीज़ें एक ह्यूमन के लिए कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस होती हैं। ये सीन्स फिल्म को एडवेंचरस और इंगेजिंग बनाते हैं, जहां ऑडियंस को एक थ्रिलिंग राइड मिलती है। साथ ही ये मूवमेंट्स कैरेक्टर ग्रोथ को भी हाईलाइट करते हैं, जहां प्रोटैगनिस्ट ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर और स्मार्टर बनती है। फिल्म का एक और स्ट्रॉन्ग एंगल फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग का हो सकता है। जब प्रोटैगनिस्ट एनिमल वर्ल्ड में इंटर करती है तो उसका इंटरेक्शन अलग अलग एनिमल्स के साथ होता है। इनमें से कुछ उसके दोस्त बन सकते हैं, कुछ उसकी राइवल्स या थ्रेट्स हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप्स स्टोरी को इमोशनल और एंटरटेनिंग दोनों बनाते हैं। पिक्सार का ये एक टिपिकल स्ट्रेंथ है कि वो इवन नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स के थ्रू भी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट कर देता है कि ऑडियंस उससे डीपली कनेक्ट हो जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट थीम जो फिल्म एक्सप्लोर कर सकती है वो है कम्युनिकेशन का बैरियर। जब एक ह्यूमन एनिमल किस फॉर्म में होता है तो वो नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में इमोशंस और एक्शंस ही कम्युनिकेशन का मेन मीडियम बन जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट स्टोरी टेलिंग को और इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि बिना डायलॉग्स के भी पावरफुल इमोशंस कन्वे किए जा सकते हैं। ये साइलेंट मोमेंट्स कभी कभी सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। टेक्नोलॉजी और साइंस के एंगल भी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कॉन्सेप्ट कि ह्यूमंस अपनी कॉन्शियसनेस को एनिमल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फ्यूचरिस्टिक और एक्सपेरिमेंटल आइडिया है। फिल्म इस टेक्नोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों को एक्सप्लोर कर सकती है। एक तरफ ये डिस्कवरी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है, लेकिन दूसरी तरफ इसका मिसयूज़ भी हो सकता है।
ये ड्युअलिटी स्टोरी को और लेयर्ड बना देती है, जहां ऑडियंस को सोचने पर मजबूर किया जाता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे रिस्पॉन्सिबली किया जाना चाहिए। सिनेमैटिकली भी हॉपर्स काफ़ी विजुअली रिच एक्सपीरियंस हो सकती है। पिक्सार की फिल्म्स का एक मेजर हाईलाइट होता है उनका अटेंशन टू डिटेल। फॉरेस्ट के अंदर की लाइटिंग, वाटर रिफ्लेक्शंस, एनिमल और टेक्सचर्स और नेचुरल मोमेंट्स इतने रियलिस्टिक होते हैं कि ऑडियंस को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। जब प्रोटोगनिस्ट एनिमल फॉर्म में एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करती है, तब कैमरा एंगल्स और पर्सपेक्टिव भी चेंज हो सकते हैं, जिससे ऑडियंस को लिटरली एक एनिमल की नज़र से दुनिया देखने को फील मिले। फिल्म का मिड सेक्शन में शायद एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट या टर्निंग पॉइंट आएगा, जहां प्रोटोगनिस्ट का एक टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। ये मोमेंट उसकी जर्नी का डिफाइनिंग पॉइंट हो सकता है, जहां वो डिसाइड करेगी कि वो सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए सोचेगी या दूसरों के लिए रिस्क लेगी। ऐसे मोमेंट्स ही कैरेक्टर्स को हीरो बनाने हैं और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं। क्लाइमैक्स की बात करें तो पिक्सार यूजुअली एक इमोशनल और सेटिस्फाइंग एंडिंग डिलीवर करता है। हॉपर्स में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक एंडिंग में प्रोटोगनिस्ट को एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन मिलेगा। शायद वो अपनी ओरिजिनल लाइफ में वापस आए, लेकिन एक कम्प्लीटली चेंज पर्सपेक्टिव के साथ। ये रियलाइजेशन ही फिल्म का कोर मैसेज हो, जो ऑडियंस के माइंड में लॉन्ग टाइम तक रहेगा। एक और चीज़ जो फिल्म को स्पेशल बना सकती है वो है इसके रीवॉच वैल्यू। पिक्सार मूवीज़ यूजुअली ऐसी होती हैं जिसे आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो और हर बार कुछ नया नोटिस करते हो, चाहे वो हिडन डिटेल्स हो, बैकग्राउंड एलिमेंट्स हो या डीपर मीनिंग्स। हॉपर्स में भी ऐसे सटल डिटेल्स हो सकते हैं जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ऑडियंस एक्सपेक्टेशन की बात करें तो पिक्सार का नाम ही एक ट्रस्ट फैक्टर है। जब भी कोई नई फिल्म अनाउंस होती है तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करती है कि वो हाई क्वालिटी और इमोशनली इंगेजिंग होगी। हॉपर्स से भी यही एक्सपेक्टेशन है कि ये एक कंप्लीट पैकेज होगी, जिसमें एडवेंचर, इमोशन, ह्यूमर और मीनिंगफुल मैसेज सब कुछ हो। देखा जाए तो ये फिल्म एक ऐसी स्टोरी हो सकती है जो सिर्फ एक एनिमेटेड एडवेंचर नहीं बल्कि एक लाइफ लेसन बन जाए। ये ऑडियंस को इंटरटेन करेगी, इंस्पायर करेगी और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे करेगी कि नेचर के साथ हार्मनी में रहना ही सबसे बड़ा बैलेंस है। एनिमेशन फिल्म्स का एक अलग ही चार्म होता है, लेकिन जब कोई स्टूडियो स्टोरी टेलिंग, इमोशन और टेक्नोलॉजी को एक साथ मिक्स करता है, तब एक ऐसी फिल्म बनती है जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर एज ग्रुप के लिए मेमोरेबल बन जाती है। इसी की कैटेगरी में आती है हॉपर्स, जो एक अपकमिंग एनिमेटेड फिल्म है बाय पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज़। पिक्सार का नाम सुनते ही ऑडियंस को माइंड में क्वालिटी स्टोरी टेलिंग, डीप इमोशंस और यूनिक कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, और हॉपर्स भी इसी लेगेसी को कंटिन्यू करने वाली फिल्म लग रही है। ये मूवी सिर्फ एक सिंपल एनिमेटेड एडवेंचर नहीं है, बल्कि एक हाई कॉन्सेप्ट आइडिया पर बेस्ड है जो साइंस, नेचर और इमोशंस को एक साथ ब्लेंड करता है। फिल्म का कोर कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है और इसी वजह से इंटेंसिटी अटेंशन ग्रैब करता है। स्टोरी एक ऐसी दुनिया से को एक्सप्लोर करती है जहां ह्यूमंस अपनी कॉन्शियसनेस को टेम्परेरी एनिमल्स की बॉडीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली एक ह्यूमन एनिमल के पर्सपेक्टिव से दुनिया को एक्सपीरियंस कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ साइफाई नहीं बल्कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेयर भी क्रिएट करता है, जहां ह्यूमन और नेचर के बीच एक कनेक्शन डीपली एक्सप्लोर किया जा सकता है। पिक्सार हमेशा से ऐसे ही कॉन्सेप्ट चूज़ करता है जो सिंपल लगते हैं लेकिन उसके अंदर डीप मीनिंग होता है, और हॉपर्स भी इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए नज़र आती है। स्टोरी का मेन फोकस एक यंग गर्ल पर है जो इस एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है और एक एनिमल की बॉडी में एंटर हो जाती है। इस जर्नी के थ्रू वो नेचर को एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करती है। जब एक ह्यूमन एनिमल के रूप में दुनिया को एक्सपीरियंस करता है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि नेचर कितनी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। ये नैरेटिव ऑडियंस को सटली ये मैसेज देता है कि ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के बीच बैलेंस कितना इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की स्टोरी टेलिंग पिक्सार का सिग्नेचर स्टाइल है, जहाँ एंटरटेनमेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल और मॉरल मैसेज भी दिया जाता है। फिल्म का टोन एडवेंचरस होने वाला है, साथ साथ इमोशनल भी होगा। पिक्सार की फिल्म्स का एक पैटर्न रहा है, वो ऑडियंस को हंसी, एक्साइटमेंट और इमोशंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देती है।
हॉपर्स में भी ऐसे ही एक्सपेक्टेड है, जहां एक तरफ फन और एक तरफ ह्यूमर होगा, वहीं दूसरी तरफ डीप इमोशनल मोमेंट्स भी होंगे जो ऑडियंस को कनेक्ट करेंगे, स्पेशली जब प्रोटोगोनिस्ट एनिमल फ्रॉम मेन चैलेंजेस फेस करेगी। उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और इमोशनल ग्रोथ दोनों हाईलाइट होंगे। ये जर्नी सिर्फ एक्सटर्नल एडवेंचर नहीं बल्कि इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी। एनिमेशन क्वालिटी की बात करें तो पिक्सार का स्टैंडर्ड ऑलरेडी इंडस्ट्री के टॉप लेवल पर है। पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज हर फिल्म के साथ टेक्नोलॉजी और विजुअल स्टोरी टेलिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। हॉपर्स में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एनिमेशन एक्सट्रीमली डिटेल्ड और रियलिस्टिक होगा, स्पेशली एनिमल्स के मूवमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट को डिपिक्ट करने में। फॉरेस्ट, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंटल एलिमेंट्स को कितने डिटेल के साथ दिखाया जाएगा कि ऑडियंस कंप्लीटली इमर्स हो जाए। ये विजुअल इमर्शन ही एनिमेटेड फिल्म्स का बिगेस्ट स्ट्रेंथ होता है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है फिल्म का इमोशनल मैसेजिंग। आज के टाइम में एनवायरमेंटल इश्यूज और नेचर कन्वर्सेशंस एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। हॉपर्स जैसे कॉन्सेप्ट के थ्रू फिल्म मेकर्स इनडायरेक्टली ऑडियंस को ये रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि नेचर के साथ हार्मनी मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। जब ऑडियंस एक ह्यूमन को एनिमल के पर्सपेक्टिव से दुनिया देखते हुए देखेगी तो नेचुरली एम्पैथी डेवलप होती है। यह स्टोरी टेलिंग अप्रोच सटल है लेकिन इम्पैक्टफुल है। कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से भी फिल्म काफ़ी इंगेजिंग हो सकती है। प्रोटोगोनिस्ट के अलावा मल्टीपल एनिमल्स कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं जो स्टोरी को और लाइवली बनाएंगे। हर एनिमल का अपना पर्सनैलिटी और बिहेवियर होगा जिससे ह्यूमर और इमोशनल मोमेंट्स दोनों क्रिएट होंगे। पिक्सार यूजुअली अपने साइड कैरेक्टर्स को भी इतना स्ट्रॉन्ग बताता है कि वो ऑडियंस के फेवरेट बन जाते हैं, और हॉपर्स में भी ये पैटर्न फॉलो होने की फुल पॉसिबिलिटी है। फिल्म का नैरेटिव स्ट्रक्चर शायद एक एडवेंचर आर्क फॉलो करने, जहाँ बिगनिंग में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट होती है, मिडिल में चैलेंजेस और कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, और एंड में रियलाइजेशन और इमोशनल पे ऑफ मिलता है। ये क्लासिक स्टोरी टेलिंग पैटर्न है, लेकिन पिक्सार इसे हर बार यूनिक तरीके से प्रेजेंट करता है। हॉपर्स में भी ऑडियंस को एक सेटिस्फाइंग और मीनिंगफुल एंडिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। एनिमेटेड फिल्म्स में म्यूज़िक इमोशंस को एम्पलीफाई करता है, और सॉफ्ट इमोशनल ट्रैक्स, एडवेंचरस थीम्स और लाइट हार्टेड बैकग्राउंड म्यूज़िक स्टोरी के मूड को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पिक्सार का ट्रैक रिकॉर्ड इस एस्पेक्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, इसलिए हॉपर्स का म्यूज़िक भी मेमोरेबल होने की फुल एक्सपेक्टेशन है। अगर ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो हॉपर्स एक ऐसी फिल्म हो सकती है जो सिर्फ यूजुअली इमर्सिव नहीं बल्कि इमोशनली एंगेजिंग भी हो। ये मूवी फैमिली ऑडियंस के लिए परफेक्ट होगी, जहां बच्चे इसे एक फ़न एडवेंचर के रूप में एंजॉय करेंगे और एडल्ट्स इसके डीपर मैसेज को अप्रिशिएट करेंगे। पिक्सार का गोल हमेशा से होता है कि वो एक यूनिवर्सल स्टोरी क्रिएट करें जो हर एज ग्रुप को कनेक्ट करे, और हॉपर्स भी इसी डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रही है। कल्चरल इम्पैक्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पिक्सार की फिल्म्स ऑफन लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ती हैं, चाहे वो इमोशनल स्टोरी टेलिंग हो या यूनिक कॉन्सेप्ट। उनकी मूवीज़ ऑडियंस के माइंड में काफ़ी टाइम तक रहती हैं। अगर हॉपर्स अपने कॉन्सेप्ट को इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट कर लेती है तो ये भी उन फिल्म की लिस्ट में ऐड हो सकती है जो सिर्फ रिलीज़ के टाइम नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में भी रिमेंबर की जाती हैं। स्टोरी के डीपर लेयर्स को अगर और डिटेल में समझा जाए तो हॉपर्स सिर्फ एक एडवेंचर या साईफाई कॉन्सेप्ट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक इमोशनल जर्नी भी है जहाँ प्रोटैगनिस्ट धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी और पर्पस को समझने लगती है। जब एक ह्यूमन किसी एनिमल के बॉडी में एंटर करता है तो उसे सिर्फ फिजिकल चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते, बल्कि उसका पूरा माइंडसेट चेंज होने लगता है। उसे रियलाइज़ होता है कि दुनिया वो पहले सिंपल समझती थी वो एक्चुअली कितनी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। हर छोटा सा एक्शन नेचर के इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है, और इसी रियलाइजेशन के थ्रू फिल्म ऑडियंस को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि ह्यूमंस को नेचर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जिस्ट करना चाहिए। इस जर्नी का दौरान प्रोटैगनिस्ट को काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। फॉर एग्जांपल सर्वाइवल
द बेसिक इंस्टिंक्ट्स जैसे फूड फाइंड करना, प्रेडेटर्स से बचना और एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट होना, ये सब चीज़ें एक ह्यूमन के लिए कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस होती हैं। ये सीन्स फिल्म को एडवेंचरस और इंगेजिंग बनाते हैं, जहां ऑडियंस को एक थ्रिलिंग राइड मिलती है। साथ ही ये मूवमेंट्स कैरेक्टर ग्रोथ को भी हाईलाइट करते हैं, जहां प्रोटोगोनिस्ट ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर और स्मार्टर बनती है। फिल्म का एक और स्ट्रॉन्ग एंगल फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग का हो सकता है। जब प्रोटोगोनिस्ट एनिमल वर्ल्ड में इंटर करती है तो उसका इंटरेक्शन अलग अलग एनिमल्स के साथ होता है। इनमें से कुछ उसके दोस्त बन सकते हैं, कुछ उसकी राइवल्स या थ्रेट्स हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप्स स्टोरी को इमोशनल और इंटरटेनिंग दोनों बनाते हैं। पिक्सार का ये एक टिपिकल स्ट्रेंथ है कि वो इवन नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स के थ्रू भी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट कर देता है कि ऑडियंस उससे डीपली कनेक्ट हो जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट थीम जो फिल्म एक्सप्लोर कर सकती है वो है कम्युनिकेशन का बैरियर। जब एक ह्यूमन एनिमल किस फॉर्म में होता है तो वो नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में इमोशंस और एक्शंस ही कम्युनिकेशन का मेन मीडियम बन जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट स्टोरी टेलिंग को और इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि बिना डायलॉग्स के भी पावरफुल इमोशंस कन्वे किए जा सकते हैं। ये साइलेंट मोमेंट्स कभी कभी सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। टेक्नोलॉजी और साइंस के एंगल भी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कॉन्सेप्ट कि ह्यूमंस अपनी कॉन्शियसनेस को एनिमल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फ्यूचरिस्टिक और एक्सपेरिमेंटल आइडिया है। फिल्म इस टेक्नोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों को एक्सप्लोर कर सकती है। एक तरफ ये डिस्कवरी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है, लेकिन दूसरी तरफ इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। ये ड्युअलिटी स्टोरी को और लेयर्ड बना देती है, जहां ऑडियंस को सोचने पर मजबूर किया जाता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे रिस्पॉन्सिबली किया जाना चाहिए। सिनेमैटिकली भी हॉपर्स काफ़ी विजुअली रिच एक्सपीरियंस हो सकती है। पिक्सार की फिल्म्स का एक मेजर हाईलाइट होता है उनका अटेंशन टू डिटेल। फॉरेस्ट के अंदर की लाइटिंग, वाटर रिफ्लेक्शंस, एनिमल और टेक्सचर्स और नेचुरल मूवमेंट्स इतने रियलिस्टिक होते हैं कि ऑडियंस को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। जब प्रोटोगोनिस्ट एनिमल फॉर्म में एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करती है तब कैमरा एंगल्स और पर्सपेक्टिव भी चेंज हो सकते हैं, जिससे ऑडियंस को लिटरली एक एनिमल की नज़र से दुनिया देखने को फील मिले। फिल्म का मिड सेक्शन में शायद एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट या टर्निंग पॉइंट आएगा, जहां प्रोटोगोनिस्ट का एक टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। ये मोमेंट उसकी जर्नी का डिफाइनिंग पॉइंट हो सकता है, जहां वो डिसाइड करेगी कि वो सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए सोचेगी या दूसरों के लिए रिस्क लेगी। ऐसे मोमेंट्स ही कैरेक्टर्स को हीरो बनाने हैं और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं। क्लाइमैक्स की बात करें तो पिक्सार यूजुअली एक इमोशनल और सेटिस्फाइंग एंडिंग डिलीवर करता है। हॉपर्स में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक एंडिंग में प्रोटोगोनिस्ट को एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन मिलेगा। शायद वो अपनी ओरिजिनल लाइफ में वापस आए, लेकिन एक कम्प्लीटली चेंज पर्सपेक्टिव के साथ। ये रियलाइजेशन ही फिल्म का कोर मैसेज हो, जो ऑडियंस के मेन माइंड में लॉन्ग टाइम तक रहेगा। एक और चीज़ जो फिल्म को स्पेशल बना सकती है वो है इसके रीवॉच वैल्यू। पिक्सार मूवीज़ यूजुअली ऐसी होती हैं जिसे आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो और हर बार कुछ नया नोटिस करते हो, चाहे वो हिडन डिटेल्स हो, बैकग्राउंड एलिमेंट्स हो या डीपर मीनिंग्स। हॉपर्स में भी ऐसे सटल डिटेल्स हो सकते हैं जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ऑडियंस एक्सपेक्टेशन की बात करें तो पिक्सार का नाम ही एक ट्रस्ट फैक्टर है। जब भी कोई नई फिल्म अनाउंस होती है तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करती है कि वो हाई क्वालिटी और इमोशनली इंगेजिंग होगी। हॉपर्स से भी यही एक्सपेक्टेशन है कि ये एक कंप्लीट पैकेज होगी, जिसमें एडवेंचर, इमोशन, ह्यूमर और मीनिंगफुल मैसेज सब कुछ हो। देखा जाए तो ये फिल्म एक ऐसी स्टोरी हो सकती है जो सिर्फ एक एनिमेटेड एडवेंचर नहीं बल्कि एक लाइफ लेसन बन जाए। ये ऑडियंस को एंटरटेन करेगी, इंस्पायर करेगी और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे करेगी कि नेचर के साथ हार्मनी में रहना ही सबसे बड़ा बैलेंस है। एनिमेशन फिल्म्स का एक अलग ही चार्म होता है, लेकिन जब कोई स्टूडियो स्टोरी टेलिंग, इमोशन और टेक्नोलॉजी को एक साथ मिक्स करता है तब एक ऐसी फिल्म बनती है जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर एज ग्रुप के लिए मेमोरेबल बन जाती है। इसी की कैटेगरी में आती है हॉपर्स, जो एक अपकमिंग एनिमेटेड फिल्म है बाय पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज़। पिक्सार का नाम सुनते ही ऑडियंस को माइंड में क्वालिटी स्टोरी टेलिंग, डीप इमोशंस और यूनिक कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं।
और हॉपर्स भी इसी लेगेसी को कंटिन्यू करने वाली फिल्म लग रही है। ये मूवी सिर्फ एक सिंपल एनिमेटेड एडवेंचर नहीं है, बल्कि एक हाई कॉन्सेप्ट आइडिया पर बेस्ड है जो साइंस, नेचर और इमोशंस को एक साथ ब्लेंड करता है। फिल्म का कोर कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है और इसी वजह से इंटेंसिटी अटेंशन ग्रैब करता है। स्टोरी एक ऐसी दुनिया से को एक्सप्लोर करती है जहां ह्यूमंस अपनी कॉन्शियसनेस को टेम्परेरी एनिमल्स की बॉडीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली एक ह्यूमन एनिमल के पर्सपेक्टिव से दुनिया को एक्सपीरियंस कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ साईफाई नहीं बल्कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेयर भी क्रिएट करता है, जहां ह्यूमन और नेचर के बीच एक कनेक्शन डीपली एक्सप्लोर किया जा सकता है। पिक्सार हमेशा से ऐसे ही कॉन्सेप्ट चूज़ करता है जो सिंपल लगते हैं लेकिन उसके अंदर डीप मीनिंग होता है, और हॉपर्स भी इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए नज़र आती है। स्टोरी का मेन फोकस एक यंग गर्ल पर है जो इस एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है और एक एनिमल की बॉडी में एंटर हो जाती है। इस जर्नी के थ्रू वो नेचर को एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करती है। जब एक ह्यूमन एनिमल के रूप में दुनिया को एक्सपीरियंस करता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि नेचर कितनी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। ये नैरेटिव ऑडियंस को सटली ये मैसेज देता है कि ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के बीच बैलेंस कितना इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की स्टोरी टेलिंग पिक्सार का सिग्नेचर स्टाइल है, जहाँ एंटरटेनमेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल और मॉरल मैसेज भी दिया जाता है। फिल्म का टोन एडवेंचरस होने वाला है, साथ साथ इमोशनल भी होगा। पिक्सार की फिल्म्स का एक पैटर्न रहा है, वो ऑडियंस को हंसी, एक्साइटमेंट और इमोशंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देती है। हॉपर्स में भी ऐसे ही एक्सपेक्टेड है, जहां एक तरफ फन और एक तरफ ह्यूमर होगा, वहीं दूसरी तरफ डीप इमोशनल मोमेंट्स भी होंगे जो ऑडियंस को कनेक्ट करेंगे, स्पेशली जब प्रोटोगोनिस्ट एनिमल फ्रॉम मेन चैलेंजेस फेस करेगी। उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और इमोशनल ग्रोथ दोनों हाईलाइट होंगे। ये जर्नी सिर्फ एक्सटर्नल एडवेंचर नहीं बल्कि इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी। एनिमेशन क्वालिटी की बात करें तो पिक्सार का स्टैंडर्ड ऑलरेडी इंडस्ट्री के टॉप लेवल पर है। पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज हर फिल्म के साथ टेक्नोलॉजी और विजुअल स्टोरी टेलिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। हॉपर्स में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एनिमेशन एक्सट्रीमली डिटेल्ड और रियलिस्टिक होगा, स्पेशली एनिमल्स के मूवमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट को डिपिक्ट करने में। फॉरेस्ट, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स को कितने डिटेल के साथ दिखाया जाएगा कि ऑडियंस कंप्लीटली इमर्स हो जाए। ये विजुअल इमर्शन ही एनिमेटेड फिल्म्स का बिगेस्ट स्ट्रेंथ होता है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है फिल्म का इमोशनल मैसेजिंग। आज के टाइम में इन्वायरमेंटल इश्यूज और नेचर कन्वर्सेशंस एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। हॉपर्स जैसे कॉन्सेप्ट के थ्रू फिल्म मेकर्स इनडायरेक्टली ऑडियंस को ये रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि नेचर के साथ हार्मनी मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। जब ऑडियंस एक ह्यूमन को एनिमल के पर्सपेक्टिव से दुनिया देखते हुए देखेगी तो नेचुरली एम्पैथी डेवलप होती है। यह स्टोरी टेलिंग अप्रोच सटल है लेकिन इम्पैक्टफुल है। कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से भी फिल्म काफ़ी इंगेजिंग हो सकती है। प्रोटोगोनिस्ट के अलावा मल्टीपल एनिमल्स कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं जो स्टोरी को और लाइवली बनाएंगे। हर एनिमल का अपना पर्सनैलिटी और बिहेवियर होगा, जिससे ह्यूमर और इमोशनल मोमेंट्स दोनों क्रिएट होंगे। पिक्सार यूजुअली अपने साइड कैरेक्टर्स को भी इतना स्ट्रॉन्ग बताता है कि वो ऑडियंस के फेवरेट बन जाते हैं, और हॉपर्स में भी ये पैटर्न फॉलो होने की फुल पॉसिबिलिटी है। फिल्म का नैरेटिव स्ट्रक्चर शायद एक एडवेंचर आर्क फॉलो करने, जहाँ बिगनिंग में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट होती है, मिडिल में चैलेंजेस और कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, और एंड में रियलाइजेशन और इमोशनल पे ऑफ मिलता है। ये क्लासिक स्टोरी टेलिंग पैटर्न है, लेकिन पिक्सार इसे हर बार यूनिक तरीके से प्रेजेंट करता है। हॉपर्स में भी ऑडियंस को एक सेटिस्फाइंग और मीनिंगफुल एंडिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। एनिमेटेड फिल्म्स में म्यूज़िक इमोशंस को एम्पलीफाई करता है, और सॉफ्ट इमोशनल ट्रैक्स, एडवेंचरस थीम्स और लाइट हार्टेड बैकग्राउंड म्यूज़िक स्टोरी के मूड को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पिक्सार का ट्रैक रिकॉर्ड इस एस्पेक्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, इसलिए हॉपर्स का म्यूज़िक भी मेमोरेबल होने की फुल एक्सपेक्टेशन है।
अगर ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो हॉपर्स एक ऐसी फिल्म हो सकती है जो सिर्फ यूजुअली इमर्सिव नहीं बल्कि इमोशनली एंगेजिंग भी हो। ये मूवी फैमिली ऑडियंस के लिए परफेक्ट होगी, जहां बच्चे इसे एक फ़न एडवेंचर के रूप में एंजॉय करेंगे और एडल्ट्स इसके डीपर मैसेज को अप्रिशिएट करेंगे। पिक्सार का गोल हमेशा से होता है कि वो एक यूनिवर्सल स्टोरी क्रिएट करें जो हर एज ग्रुप को कनेक्ट करे, और हॉपर्स भी इसी डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रही है। कल्चरल इम्पैक्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पिक्सार की फिल्म्स ऑफन लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ती हैं, चाहे वो इमोशनल स्टोरी टेलिंग हो या यूनिक कॉन्सेप्ट, उनकी मूवीज़ ऑडियंस के माइंड में काफ़ी टाइम तक रहती हैं। अगर हॉपर्स अपने कॉन्सेप्ट को इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट कर लेती है तो ये भी उन फिल्म की लिस्ट में ऐड हो सकती है जो सिर्फ रिलीज़ के टाइम नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में भी रिमेंबर की जाती हैं। स्टोरी के डीपर लेयर्स को अगर और डिटेल में समझा जाए तो हॉपर्स सिर्फ एक एडवेंचर या साईफाई कॉन्सेप्ट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक इमोशनल जर्नी भी है जहां प्रोटैगनिस्ट धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी और पर्पस को समझने लगती है। जब एक ह्यूमन किसी एनिमल के बॉडी में एंटर करता है तो उसे सिर्फ फिजिकल चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते, बल्कि उसका पूरा माइंडसेट चेंज होने लगता है। उसे रियलाइज़ होता है कि दुनिया वो पहले सिंपल समझती थी वो एक्चुअली कितनी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। हर छोटा सा एक्शन नेचर के इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है, और इसी रियलाइजेशन के थ्रू फिल्म ऑडियंस को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि ह्यूमंस को नेचर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी कोएग्जिस्ट करना चाहिए। इस जर्नी का दौरान प्रोटैगनिस्ट को काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। फॉर एग्जांपल सर्वाइवल द बेसिक इंस्टिंक्ट्स जैसे फूड फाइंड करना, प्रेडेटर्स से बचना और एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट होना। ये सब चीज़ें एक ह्यूमन के लिए कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस होती हैं। ये सीन्स फिल्म को एडवेंचरस और इंगेजिंग बनाते हैं, जहां ऑडियंस को एक थ्रिलिंग राइड मिलती है। साथ ही ये मूवमेंट्स कैरेक्टर ग्रोथ को भी हाईलाइट करते हैं, जहां प्रोटैगनिस्ट ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर और स्मार्टर बनती है। फिल्म का एक और स्ट्रॉन्ग एंगल फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग का हो सकता है। जब प्रोटैगनिस्ट एनिमल वर्ल्ड में इंटर करती है तो उसका इंटरेक्शन अलग अलग एनिमल्स के साथ होता है। इनमें से कुछ उसके दोस्त बन सकते हैं, कुछ उसकी राइवल्स या थ्रेट्स हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप्स स्टोरी को इमोशनल और एंटरटेनिंग दोनों बनाते हैं। पिक्सार का ये एक टिपिकल स्ट्रेंथ है कि वो इवन नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स के थ्रू भी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट कर देता है कि ऑडियंस उससे डीपली कनेक्ट हो जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट थीम जो फिल्म एक्सप्लोर कर सकती है वो है कम्युनिकेशन का बैरियर। जब एक ह्यूमन एनिमल किस फॉर्म में होता है तो वो नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में इमोशंस और एक्शंस ही कम्युनिकेशन का मेन मीडियम बन जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट स्टोरी टेलिंग को और इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि बिना डायलॉग्स के भी पावरफुल इमोशंस कन्वे किए जा सकते हैं। ये साइलेंट मोमेंट्स कभी कभी सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। टेक्नोलॉजी और साइंस के एंगल भी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कॉन्सेप्ट कि ह्यूमंस अपनी कॉन्शियसनेस को एनिमल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फ्यूचरिस्टिक और एक्सपेरिमेंटल आइडिया है। फिल्म इस टेक्नोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों को एक्सप्लोर कर सकती है। एक तरफ ये डिस्कवरी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है, लेकिन दूसरी तरफ इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। ये ड्यूअलिटी स्टोरी को और लेयर्ड बना देती है, जहां ऑडियंस को सोचने पर मजबूर किया जाता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे रिस्पॉन्सिबली किया जाना चाहिए। सिनेमैटिकली भी हॉपर्स काफ़ी विजुअली रिच एक्सपीरियंस हो सकती है। पिक्सार की फिल्म्स का एक मेजर हाईलाइट होता है उनका अटेंशन टू डिटेल। फॉरेस्ट के अंदर की लाइटिंग, वाटर रिफ्लेक्शंस, एनिमल और टेक्सचर्स और नेचुरल मूवमेंट्स इतने रियलिस्टिक होते हैं कि ऑडियंस को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। जब प्रोटैगनिस्ट एनिमल फॉर्म में एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करती है तब कैमरा एंगल्स और पर्सपेक्टिव भी चेंज हो सकते हैं, जिससे ऑडियंस को लिटरली एक एनिमल की नज़र से दुनिया देखने का फील मिले। फिल्म का मिड सेक्शन में शायद एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट या टर्निंग पॉइंट आएगा, जहां प्रोटैगनिस्ट का एक टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। ये मोमेंट उसकी जर्नी का डिफाइनिंग पॉइंट हो सकता है, जहां वो डिसाइड करेगी कि वो सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए सोचेगी या दूसरों के लिए रिस्क लेगी। ऐसे मोमेंट्स ही कैरेक्टर्स को हीरो बनाने
हैं और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं। क्लाइमैक्स की बात करें तो पिक्सार यूजुअली एक इमोशनल और सेटिस्फाइंग एंडिंग डिलीवर करता है। हॉपर्स में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक एंडिंग में प्रोटोगोनिस्ट को एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन मिलेगा। शायद वो अपनी ओरिजिनल लाइफ में वापस आए, लेकिन एक कम्प्लीटली चेंज पर्सपेक्टिव के साथ। ये रियलाइजेशन ही फिल्म का कोर मैसेज हो, जो ऑडियंस के माइंड में लॉन्ग टाइम तक रहेगा। एक और चीज़ जो फिल्म को स्पेशल बना सकती है वो है इसके रीवॉच वैल्यू। पिक्सार मूवीज़ यूजुअली ऐसी होती हैं जिसे आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो और हर बार कुछ नया नोटिस करते हो, चाहे वो हिडन डिटेल्स हो, बैकग्राउंड एलिमेंट्स हो या डीपर मीनिंग्स। हॉपर्स में भी ऐसे सटल डिटेल्स हो सकते हैं जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ऑडियंस एक्सपेक्टेशन की बात करें तो पिक्सार का नाम ही एक ट्रस्ट फैक्टर है। जब भी कोई नई फिल्म अनाउंस होती है तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करती है कि वो हाई क्वालिटी और इमोशनली इंगेजिंग होगी। हॉपर्स से भी यही एक्सपेक्टेशन है कि ये एक कंप्लीट पैकेज होगी जिसमें एडवेंचर, इमोशन, ह्यूमर और मीनिंगफुल मैसेज सब कुछ हो। देखा जाए तो ये फिल्म एक ऐसी स्टोरी हो सकती है जो सिर्फ एक एनिमेटेड एडवेंचर नहीं बल्कि एक लाइफ लेसन बन जाए। ये ऑडियंस को एंटरटेन करेगी, इंस्पायर करेगी और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे करेगी कि नेचर के साथ हार्मनी में रहना ही सबसे बड़ा बैलेंस है। एनिमेशन फिल्म्स का एक अलग ही चार्म होता है, लेकिन जब कोई स्टूडियो स्टोरी टेलिंग, इमोशन और टेक्नोलॉजी को एक साथ मिक्स करता है तब एक ऐसी फिल्म बनती है जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर एज ग्रुप के लिए मेमोरेबल बन जाती है। इसी की कैटेगरी में आती है हॉपर्स, जो एक अपकमिंग एनिमेटेड फिल्म है बाय पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज़। पिक्सार का नाम सुनते ही ऑडियंस को माइंड में क्वालिटी स्टोरी टेलिंग, डीप इमोशंस और यूनिक कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, और हॉपर्स भी इसी लेगेसी को कंटिन्यू करने वाली फिल्म लग रही है। ये मूवी सिर्फ एक सिंपल एनिमेटेड एडवेंचर नहीं है बल्कि एक हाई कॉन्सेप्ट आइडिया पर बेस्ड है जो साइंस, नेचर और इमोशंस को एक साथ ब्लेंड करता है। फिल्म का कोर कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है और इसी वजह से इंटेंसिटी अटेंशन ग्रैब करता है। स्टोरी एक ऐसी दुनिया से को एक्सप्लोर करती है जहां ह्यूमंस अपनी कॉन्शियसनेस को टेम्परेरी एनिमल्स की बॉडीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली एक ह्यूमन एनिमल के पर्सपेक्टिव से दुनिया को एक्सपीरियंस कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ साइफाई नहीं बल्कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेयर भी क्रिएट करता है, जहां ह्यूमन और नेचर के बीच एक कनेक्शन डीपली एक्सप्लोर किया जा सकता है। पिक्सार हमेशा से ऐसे ही कॉन्सेप्ट चूज़ करता है जो सिंपल लगते हैं लेकिन उसके अंदर डीप मीनिंग होता है, और हॉपर्स भी इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए नज़र आती है। स्टोरी का मेन फोकस एक यंग गर्ल पर है जो इस एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है और एक एनिमल की बॉडी में एंटर हो जाती है। इस जर्नी के थ्रू वो नेचर को एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करती है। जब एक ह्यूमन एनिमल के रूप में दुनिया को एक्सपीरियंस करता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि नेचर कितनी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। ये नैरेटिव ऑडियंस को सटली ये मैसेज देता है कि ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के बीच बैलेंस कितना इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की स्टोरी टेलिंग पिक्सार का सिग्नेचर स्टाइल है, जहाँ एंटरटेनमेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल और मॉरल मैसेज भी दिया जाता है। फिल्म का टोन एडवेंचरस होने वाला है, साथ साथ इमोशनल भी होगा। पिक्सार की फिल्म्स का एक पैटर्न रहा है, वो ऑडियंस को हंसी, एक्साइटमेंट और इमोशंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देती है। हॉपर्स में भी ऐसे ही एक्सपेक्टेड है, जहां एक तरफ फन और एक तरफ ह्यूमर होगा, वहीं दूसरी तरफ डीप इमोशनल मोमेंट्स भी होंगे जो ऑडियंस को कनेक्ट करेंगे, स्पेशली जब प्रोटोगोनिस्ट एनिमल फ्रॉम मेन चैलेंजेस फेस करेगी। उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और इमोशनल ग्रोथ दोनों हाईलाइट होंगे। ये जर्नी सिर्फ एक्सटर्नल एडवेंचर नहीं बल्कि इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी। एनिमेशन क्वालिटी की बात करें तो पिक्सार का स्टैंडर्ड ऑलरेडी इंडस्ट्री के टॉप लेवल पर है। पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज़ हर फिल्म के साथ टेक्नोलॉजी और विजुअल स्टोरी टेलिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। हॉपर्स में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एनिमेशन एक्सट्रीमली डिटेल्ड और रियलिस्टिक होगा, स्पेशली एनिमल्स के मूवमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट को डिपिक्ट करने में। फॉरेस्ट, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंटल एलिमेंट्स को कितने डिटेल के साथ दिखाया जाएगा कि ऑडियंस कंप्लीटली इमर्स हो जाए। ये विजुअल इमर्शन ही एनिमेटेड फिल्म्स का बिगेस्ट स्ट्रेंथ होता है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है फिल्म का इमोशनल मैसेजिंग।
आज के टाइम में इन्वामेंटल इश्यूज और नेचर कन्वर्सेशंस एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। हॉपर्स जैसे कॉन्सेप्ट के थ्रू फिल्म मेकर्स इनडायरेक्टली ऑडियंस को ये रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि नेचर के साथ हार्मनी मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। जब ऑडियंस एक ह्यूमन को एनिमल की पर्सपेक्टिव से दुनिया देखते हुए देखेगी तो नेचुरली एम्पैथी डेवलप होती है। यह स्टोरी टेलिंग अप्रोच सटल है लेकिन इम्पैक्टफुल है। कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से भी फिल्म काफ़ी इंगेजिंग हो सकती है। प्रोटोगोनिस्ट के अलावा मल्टीपल एनिमल्स कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं जो स्टोरी को और लाइवली बनाएंगे। हर एनिमल का अपना पर्सनैलिटी और बिहेवियर होगा जिससे ह्यूमर और इमोशनल मोमेंट्स दोनों क्रिएट होंगे। पिक्सार यूजुअली अपने साइड कैरेक्टर्स को भी इतना स्ट्रॉन्ग बताता है कि वो ऑडियंस के फेवरेट बन जाते हैं और हॉपर्स में भी ये पैटर्न फॉलो होने की फुल पॉसिबिलिटी है। फिल्म का नैरेटिव स्ट्रक्चर शायद एक एडवेंचर आर्क फॉलो करने जहाँ बिगनिंग में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट होती है, मिडिल में चैलेंजेस और कन्फ्लिक्ट्स आते हैं और एंड में रियलाइजेशन और इमोशनल पे ऑफ मिलता है। ये क्लासिक स्टोरी टेलिंग पैटर्न है लेकिन पिक्सार इसे हर बार यूनिक तरीके से प्रेजेंट करता है। हॉपर्स में भी ऑडियंस को एक सेटिस्फाइंग और मीनिंगफुल एंडिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। एनिमेटेड फिल्म्स में म्यूज़िक इमोशंस को एम्पलीफाई करता है और सॉफ्ट इमोशनल ट्रैक्स, एडवेंचरस थीम्स और लाइट हार्टेड बैकग्राउंड म्यूज़िक स्टोरी के मूड को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पिक्सार का ट्रैक रिकॉर्ड इस एस्पेक्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, इसलिए हॉपर्स का म्यूज़िक भी मेमोरेबल होने की फुल एक्सपेक्टेशन है। अगर ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो हॉपर्स एक ऐसी फिल्म हो सकती है जो सिर्फ यूजुअली इमर्सिव नहीं बल्कि इमोशनली एंगेजिंग भी हो। ये मूवी फैमिली ऑडियंस के लिए परफेक्ट होगी जहां बच्चे इसे एक फ़न एडवेंचर के रूप में एंजॉय करेंगे और एडल्ट्स इसके डीपर मैसेज को अप्रिशिएट करेंगे। पिक्सार का गोल हमेशा से होता है कि वो एक यूनिवर्सल स्टोरी क्रिएट करें जो हर एज ग्रुप को कनेक्ट करे और हॉपर्स भी इसी डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रही है। कल्चरल इम्पैक्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पिक्सार की फिल्म्स ऑफन लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ती हैं। चाहे वो इमोशनल स्टोरी टेलिंग हो या यूनिक कॉन्सेप्ट, उनकी मूवीज़ ऑडियंस के माइंड में काफ़ी टाइम तक रहती हैं। अगर हॉपर्स अपने कॉन्सेप्ट को इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट कर लेती है तो ये भी उन फिल्म की लिस्ट में ऐड हो सकती है जो सिर्फ रिलीज़ के टाइम नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में भी रिमेंबर की जाती हैं। स्टोरी के डीपर लेयर्स को अगर और डिटेल में समझा जाए तो हॉपर्स सिर्फ एक एडवेंचर या साईफाई कॉन्सेप्ट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक इमोशनल जर्नी भी है जहाँ प्रोटैगनिस्ट धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी और पर्पस को समझने लगती है। जब एक ह्यूमन किसी एनिमल के बॉडी में एंटर करता है तो उसे सिर्फ फिज़िकल चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते, बल्कि उसका पूरा माइंडसेट चेंज होने लगता है। उसे रियलाइज़ होता है कि दुनिया वो पहले सिंपल समझती थी वो एक्चुअली कितनी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। हर छोटा सा एक्शन नेचर के इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है और इसी रियलाइजेशन के थ्रू फिल्म ऑडियंस को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि ह्यूमंस को नेचर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जिस्ट करना चाहिए। इस जर्नी का दौरान प्रोटैगनिस्ट को काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। फॉर एग्जांपल सर्वाइवल द बेसिक इंस्टिंक्ट्स जैसे फूड फाइंड करना, प्रेडेटर्स से बचना और एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट होना। ये सब चीज़ें एक ह्यूमन के लिए कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस होती हैं। ये सीन्स फिल्म को एडवेंचरस और इंगेजिंग बनाते हैं, जहां ऑडियंस को एक थ्रिलिंग राइड मिलती है। साथ ही ये मूवमेंट्स कैरेक्टर ग्रोथ को भी हाईलाइट करते हैं, जहां प्रोटैगनिस्ट ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर और स्मार्टर बनती है। फिल्म का एक और स्ट्रॉन्ग एंगल फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग का हो सकता है। जब प्रोटैगनिस्ट एनिमल वर्ल्ड में इंटर करती है तो उसका इंटरेक्शन अलग अलग एनिमल्स के साथ होता है। इनमें से कुछ उसके दोस्त बन सकते हैं, कुछ उसकी राइवल्स या थ्रेट्स हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप्स स्टोरी को इमोशनल और इंटरटेनिंग दोनों बनाते हैं। पिक्सार का ये एक टिपिकल स्ट्रेंथ है कि वो इवन नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स के थ्रू भी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट कर देता है कि ऑडियंस उससे डीपली कनेक्ट हो जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट थीम जो फिल्म एक्सप्लोर कर सकती है वो है कम्युनिकेशन का बैरियर।
जब एक ह्यूमन एनिमल किस फॉर्म में होता है तो वो नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में इमोशंस और एक्शंस ही कम्युनिकेशन का मेन मीडियम बन जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट स्टोरी टेलिंग को और इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि बिना डायलॉग्स के भी पावरफुल इमोशंस कन्वे किए जा सकते हैं। ये साइलेंट मोमेंट्स कभी कभी सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। टेक्नोलॉजी और साइंस के एंगल भी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कॉन्सेप्ट कि ह्यूमंस अपनी कॉन्शियसनेस को एनिमल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फ्यूचरिस्टिक और एक्सपेरिमेंटल आइडिया है। फिल्म इस टेक्नोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों को एक्सप्लोर कर सकती है। एक तरफ ये डिस्कवरी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है, लेकिन दूसरी तरफ इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। ये ड्युअलिटी स्टोरी को और लेयर्ड बना देती है, जहां ऑडियंस को सोचने पर मजबूर किया जाता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे रिस्पॉन्सिबली किया जाना चाहिए। सिनेमैटिकली भी हॉपर्स काफ़ी विजुअली रिच एक्सपीरियंस हो सकती है। पिक्सार की फिल्म्स का एक मेजर हाईलाइट होता है उनका अटेंशन टू डिटेल। फॉरेस्ट के अंदर की लाइटिंग, वाटर रिफ्लेक्शंस, एनिमल और टेक्सचर्स और नेचुरल मूवमेंट्स इतने रियलिस्टिक होते हैं कि ऑडियंस को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। जब प्रोटोगनिस्ट एनिमल फॉर्म में एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करती है, तब कैमरा एंगल्स और पर्सपेक्टिव भी चेंज हो सकते हैं, जिससे ऑडियंस को लिटरली एक एनिमल की नज़र से दुनिया देखने को फील मिले। फिल्म का मिड सेक्शन में शायद एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट या टर्निंग पॉइंट आएगा, जहां प्रोटोगनिस्ट का एक टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। ये मोमेंट उसकी जर्नी का डिफाइनिंग पॉइंट हो सकता है, जहां वो डिसाइड करेगी कि वो सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए सोचेगी या दूसरों के लिए रिस्क लेगी। ऐसे मोमेंट्स ही कैरेक्टर्स को हीरो बनाने हैं और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं। क्लाइमैक्स की बात करें तो पिक्सार यूजुअली एक इमोशनल और सेटिस्फाइंग एंडिंग डिलीवर करता है। हॉपर्स में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक एंडिंग में प्रोटोगनिस्ट को एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन मिलेगा। शायद वो अपनी ओरिजिनल लाइफ में वापस आए, लेकिन एक कम्प्लीटली चेंज पर्सपेक्टिव के साथ। ये रियलाइजेशन ही फिल्म का कोर मैसेज हो, जो ऑडियंस के माइंड में लॉन्ग टाइम तक रहेगा। एक और चीज़ जो फिल्म को स्पेशल बना सकती है वो है इसके रीवॉच वैल्यू। पिक्सार मूवीज़ यूजुअली ऐसी होती हैं जिसे आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो और हर बार कुछ नया नोटिस करते हो, चाहे वो हिडन डिटेल्स हो, बैकग्राउंड एलिमेंट्स हो या डीपर मीनिंग्स। हॉपर्स में भी ऐसे सटल डिटेल्स हो सकते हैं जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ऑडियंस एक्सपेक्टेशन की बात करें तो पिक्सार का नाम ही एक ट्रस्ट फैक्टर है। जब भी कोई नई फिल्म अनाउंस होती है तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करती है कि वो हाई क्वालिटी और इमोशनली इंगेजिंग होगी। हॉपर्स से भी यही एक्सपेक्टेशन है कि ये एक कंप्लीट पैकेज होगी, जिसमें एडवेंचर, इमोशन, ह्यूमर और मीनिंगफुल मैसेज सब कुछ हो। देखा जाए तो ये फिल्म एक ऐसी स्टोरी हो सकती है जो सिर्फ एक एनिमेटेड एडवेंचर नहीं बल्कि एक लाइफ लेसन बन जाए। ये ऑडियंस को एंटरटेन करेगी, इंस्पायर करेगी और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे करेगी कि नेचर के साथ हार्मनी में रहना ही सबसे बड़ा बैलेंस है। एनिमेशन फिल्म्स का एक अलग ही चार्म होता है, लेकिन जब कोई स्टूडियो स्टोरी टेलिंग, इमोशन और टेक्नोलॉजी को एक साथ मिक्स करता है, तब एक ऐसी फिल्म बनती है जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर एज ग्रुप के लिए मेमोरेबल बन जाती है। इसी की कैटेगरी में आती है हॉपर्स, जो एक अपकमिंग एनिमेटेड फिल्म है बाय पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज़। पिक्सार का नाम सुनते ही ऑडियंस को माइंड में क्वालिटी स्टोरी टेलिंग, डीप इमोशंस और यूनिक कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, और हॉपर्स भी इसी लेगेसी को कंटिन्यू करने वाली फिल्म लग रही है। ये मूवी सिर्फ एक सिंपल एनिमेटेड एडवेंचर नहीं है, बल्कि एक हाई कॉन्सेप्ट आइडिया पर बेस्ड है जो साइंस, नेचर और इमोशंस को एक साथ ब्लेंड करता है। फिल्म का कोर कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है और इसी वजह से इंटेंसिटी अटेंशन ग्रैब करता है। स्टोरी एक ऐसी दुनिया से को एक्सप्लोर करती है जहां ह्यूमंस अपनी कॉन्शियसनेस को टेम्परेरी एनिमल्स की बॉडीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली एक ह्यूमन एनिमल के पर्सपेक्टिव से दुनिया को एक्सपीरियंस कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ साइफाई नहीं बल्कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेयर भी क्रिएट करता है, जहां ह्यूमन और नेचर के बीच एक कनेक्शन डीपली एक्सप्लोर किया जा सकता है। पिक्सार हमेशा से ऐसे ही कॉन्सेप्ट चूज़ करता है जो सिंपल लगते हैं लेकिन उसके अंदर डीप मीनिंग होता है, और हॉपर्स भी इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए नज़र आती है। स्टोरी का मेन फोकस एक यंग गर्ल पर है जो
इस एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है और एक एनिमल की बॉडी में एंटर हो जाती है। इस जर्नी के थ्रू वो नेचर को एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करती है। जब एक ह्यूमन एनिमल के रूप में दुनिया को एक्सपीरियंस करता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि नेचर कितनी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। ये नैरेटिव ऑडियंस को सटली ये मैसेज देता है कि ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के बीच बैलेंस कितना इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की स्टोरी टेलिंग पिक्सार का सिग्नेचर स्टाइल है, जहाँ एंटरटेनमेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल और मॉरल मैसेज भी दिया जाता है। फिल्म का टोन एडवेंचरस होने वाला है, साथ साथ इमोशनल भी होगा। पिक्सार की फिल्म्स का एक पैटर्न रहा है, वो ऑडियंस को हंसी, एक्साइटमेंट और इमोशंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देती है। हॉपर्स में भी ऐसे ही एक्सपेक्टेड है, जहां एक तरफ फन और एक तरफ ह्यूमर होगा, वहीं दूसरी तरफ डीप इमोशनल मोमेंट्स भी होंगे जो ऑडियंस को कनेक्ट करेंगे, स्पेशली जब प्रोटोगोनिस्ट एनिमल फ्रॉम मेन चैलेंजेस फेस करेगी। उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और इमोशनल ग्रोथ दोनों हाईलाइट होंगे। ये जर्नी सिर्फ एक्सटर्नल एडवेंचर नहीं बल्कि इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी। एनिमेशन क्वालिटी की बात करें तो पिक्सार का स्टैंडर्ड ऑलरेडी इंडस्ट्री के टॉप लेवल पर है। पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज हर फिल्म के साथ टेक्नोलॉजी और विजुअल स्टोरी टेलिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। हॉपर्स में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एनिमेशन एक्सट्रीमली डिटेल्ड और रियलिस्टिक होगा, स्पेशली एनिमल्स के मूवमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट को डिपिक्ट करने में। फॉरेस्ट, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंटल एलिमेंट्स को कितने डिटेल के साथ दिखाया जाएगा कि ऑडियंस कंप्लीटली इमर्स हो जाए। ये विजुअल इमर्शन ही एनिमेटेड फिल्म्स का बिगेस्ट स्ट्रेंथ होता है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है फिल्म का इमोशनल मैसेजिंग। आज के टाइम में एनवायरमेंटल इश्यूज और नेचर कन्वर्सेशंस एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। हॉपर्स जैसे कॉन्सेप्ट के थ्रू फिल्म मेकर्स इनडायरेक्टली ऑडियंस को ये रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि नेचर के साथ हार्मनी मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। जब ऑडियंस एक ह्यूमन को एनिमल की पर्सपेक्टिव से दुनिया देखते हुए देखेगी तो नेचुरली एम्पैथी डेवलप होती है। यह स्टोरी टेलिंग अप्रोच सटल है लेकिन इम्पैक्टफुल है। कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से भी फिल्म काफ़ी इंगेजिंग हो सकती है। प्रोटोगोनिस्ट के अलावा मल्टीपल एनिमल्स कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं जो स्टोरी को और लाइवली बनाएंगे। हर एनिमल का अपना पर्सनैलिटी और बिहेवियर होगा जिससे ह्यूमर और इमोशनल मोमेंट्स दोनों क्रिएट होंगे। पिक्सार यूजुअली अपने साइड कैरेक्टर्स को भी इतना स्ट्रॉन्ग बताता है कि वो ऑडियंस के फेवरेट बन जाते हैं और हॉपर्स में भी ये पैटर्न फॉलो होने की फुल पॉसिबिलिटी है। फिल्म का नैरेटिव स्ट्रक्चर शायद एक एडवेंचर आर्क फॉलो करने, जहाँ बिगनिंग में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट होती है, मिडिल में चैलेंजेस और कन्फ्लिक्ट्स आते हैं और एंड में रियलाइजेशन और इमोशनल पे ऑफ मिलता है। ये क्लासिक स्टोरी टेलिंग पैटर्न है लेकिन पिक्सार इसे हर बार यूनिक तरीके से प्रेजेंट करता है। हॉपर्स में भी ऑडियंस को एक सेटिस्फाइंग और मीनिंगफुल एंडिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। एनिमेटेड फिल्म्स में म्यूज़िक इमोशंस को एम्पलीफाई करता है और सॉफ्ट इमोशनल ट्रैक्स, एडवेंचरस थीम्स और लाइट हार्टेड बैकग्राउंड म्यूज़िक स्टोरी के मूड को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पिक्सार का ट्रैक रिकॉर्ड इस एस्पेक्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, इसलिए हॉपर्स का म्यूज़िक भी मेमोरेबल होने की फुल एक्सपेक्टेशन है। अगर ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो हॉपर्स एक ऐसी फिल्म हो सकती है जो सिर्फ यूजुअली इमर्सिव नहीं बल्कि इमोशनली एंगेजिंग भी हो। ये मूवी फैमिली ऑडियंस के लिए परफेक्ट होगी, जहां बच्चे इसे एक फ़न एडवेंचर के रूप में एंजॉय करेंगे और एडल्ट्स इसके डीपर मैसेज को अप्रिशिएट करेंगे। पिक्सार का गोल हमेशा से होता है कि वो एक यूनिवर्सल स्टोरी क्रिएट करें जो हर एज ग्रुप को कनेक्ट करे और हॉपर्स भी इसी डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रही है। कल्चरल इम्पैक्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पिक्सार की फिल्म्स ऑफन लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ती हैं, चाहे वो इमोशनल स्टोरी टेलिंग हो या यूनिक कॉन्सेप्ट। उनकी मूवीज़ ऑडियंस के माइंड में काफ़ी टाइम तक रहती हैं। अगर हॉपर्स अपने कॉन्सेप्ट को इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट कर लेती है तो ये भी उन फिल्म की लिस्ट में ऐड हो सकती है जो सिर्फ रिलीज़ के टाइम नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में भी रिमेंबर की जाती हैं।
स्टोरी के डीपर लेयर्स को अगर और डिटेल में समझा जाए तो हॉपर सिर्फ एक एडवेंचर या साईफाई कॉन्सेप्ट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक इमोशनल जर्नी भी है जहाँ प्रोटैगनिस्ट धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी और पर्पस को समझने लगती है। जब एक ह्यूमन किसी एनिमल के बॉडी में एंटर करता है तो उसे सिर्फ फिजिकल चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते, बल्कि उसका पूरा माइंडसेट चेंज होने लगता है। उसे रियलाइज़ होता है कि दुनिया वो पहले सिंपल समझती थी वो एक्चुअली कितनी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। हर छोटा सा एक्शन नेचर के इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है और इसी रियलाइजेशन के थ्रू फिल्म ऑडियंस को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि ह्यूमंस को नेचर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जिस्ट करना चाहिए। इस जर्नी का दौरान प्रोटैगनिस्ट को काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। फॉर एग्जांपल सर्वाइवल द बेसिक इंस्टिंक्ट्स जैसे फूड फाइंड करना, प्रेडेटर्स से बचना और एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट होना, ये सब चीज़ें एक ह्यूमन के लिए कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस होती हैं। ये सीन्स फिल्म को एडवेंचरस और इंगेजिंग बनाते हैं, जहां ऑडियंस को एक थ्रिलिंग राइड मिलती है। साथ ही ये मूवमेंट्स कैरेक्टर ग्रोथ को भी हाईलाइट करते हैं, जहां प्रोटैगनिस्ट ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर और स्मार्टर बनती है। फिल्म का एक और स्ट्रॉन्ग एंगल फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग का हो सकता है। जब प्रोटैगनिस्ट एनिमल वर्ल्ड में इंटर करती है तो उसका इंटरेक्शन अलग अलग एनिमल्स के साथ होता है। इनमें से कुछ उसके दोस्त बन सकते हैं, कुछ उसकी राइवल्स या थ्रेट्स हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप्स स्टोरी को इमोशनल और एंटरटेनिंग दोनों बनाते हैं। पिक्सार का ये एक टिपिकल स्ट्रेंथ है कि वो इवन नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स के थ्रू भी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट कर देता है कि ऑडियंस उससे डीपली कनेक्ट हो जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट थीम जो फिल्म एक्सप्लोर कर सकती है वो है कम्युनिकेशन का बैरियर। जब एक ह्यूमन एनिमल किस फॉर्म में होता है तो वो नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में इमोशंस और एक्शंस ही कम्युनिकेशन का मेन मीडियम बन जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट स्टोरी टेलिंग को और इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि बिना डायलॉग्स के भी पावरफुल इमोशंस कन्वे किए जा सकते हैं। ये साइलेंट मोमेंट्स कभी कभी सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। टेक्नोलॉजी और साइंस के एंगल भी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कॉन्सेप्ट कि ह्यूमंस अपनी कॉन्शियसनेस को एनिमल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फ्यूचरिस्टिक और एक्सपेरिमेंटल आइडिया है। फिल्म इस टेक्नोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों को एक्सप्लोर कर सकती है। एक तरफ ये डिस्कवरी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है, लेकिन दूसरी तरफ इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। ये डुअलिटी स्टोरी को और लेयर्ड बना देती है, जहां ऑडियंस को सोचने पर मजबूर किया जाता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे रिस्पॉन्सिबली किया जाना चाहिए। सिनेमैटिकली भी हॉपर्स काफ़ी विजुअली रिच एक्सपीरियंस हो सकती है। पिक्सार की फिल्म्स का एक मेजर हाईलाइट होता है उनका अटेंशन टू डिटेल। फॉरेस्ट के अंदर की लाइटिंग, वाटर रिफ्लेक्शंस, एनिमल और टेक्सचर्स और नेचुरल मूवमेंट्स इतने रियलिस्टिक होते हैं कि ऑडियंस को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। जब प्रोटैगनिस्ट एनिमल फॉर्म में एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करती है तब कैमरा एंगल्स और पर्सपेक्टिव भी चेंज हो सकते हैं, जिससे ऑडियंस को लिटरली एक एनिमल की नज़र से दुनिया देखने का फील मिले। फिल्म का मिड सेक्शन में शायद एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट या टर्निंग पॉइंट आएगा, जहां प्रोटैगनिस्ट का एक टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। ये मोमेंट उसकी जर्नी का डिफाइनिंग पॉइंट हो सकता है, जहां वो डिसाइड करेगी कि वो सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए सोचेगी या दूसरों के लिए रिस्क लेगी। ऐसे मोमेंट्स ही कैरेक्टर्स को हीरो बनाने हैं और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं। क्लाइमैक्स की बात करें तो पिक्सार यूजुअली एक इमोशनल और सेटिस्फाइंग एंडिंग डिलीवर करता है। हॉपर्स में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक एंडिंग में प्रोटैगनिस्ट को एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन मिलेगा। शायद वो अपनी ओरिजिनल लाइफ में वापस आए, लेकिन एक कम्प्लीटली चेंज पर्सपेक्टिव के साथ। ये रियलाइजेशन ही फिल्म का कोर मैसेज हो, जो ऑडियंस के माइंड में लॉन्ग टाइम तक रहेगा। एक और चीज़ जो फिल्म को स्पेशल बना सकती है वो है इसके रीवॉच वैल्यू। पिक्सार मूवीज़ यूजुअली ऐसी होती हैं जिसे आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो और हर बार कुछ नया नोटिस करते हो, चाहे वो हिडन डिटेल्स हो, बैकग्राउंड एलिमेंट्स हो या डीपर मीनिंग्स। हॉपर्स में भी ऐसे सटल डिटेल्स हो सकते हैं जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ऑडियंस एक्सपेक्टेशन की बात करें तो पिक्सार का नाम ही एक ट्रस्ट फैक्टर है। जब भी कोई नई फिल्म अनाउंस होती है तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करती है कि वो हाई क्वालिटी और इमोशनली इंगेजिंग होगी।
हॉपर से भी यही एक्सपेक्टेशन है कि ये एक कंप्लीट पैकेज होगी जिसमें एडवेंचर, इमोशन, ह्यूमर और मीनिंगफुल मैसेज सब कुछ हो। देखा जाए तो ये फिल्म एक ऐसी स्टोरी हो सकती है जो सिर्फ एक एनिमेटेड एडवेंचर नहीं बल्कि एक लाइफ लेसन बन जाए। ये ऑडियंस को एंटरटेन करेगी, इंस्पायर करेगी और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे करेगी कि नेचर के साथ हार्मनी में रहना ही सबसे बड़ा बैलेंस है।